आप देख रहे हैं पूर्वांचल। तारिका सिंह और आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं मौजूद हूँ सिद्धार्थनगर के सुकरौली ग्राम सभा में। आइए हम बात करते हैं निषाद युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील चंद्र साहनी आए हुए हैं और अपने समाज के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप, अपने समाज के लोगों को आप जागरूक कर रहे हैं, क्या कहेंगे, कैसे इन लोगों को मतलब बताएंगे बच्चे कैसे शिक्षित रहेंगे? भाई जो समाज पढ़ता है वही समाज बढ़ता है। हम लोग निषाद युवा वाहिनी संगठन के माध्यम से समाज की अपने निषाद समाज के बीच जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही साथ निषाद समाज को ये भी बताया जा रहा है कि निषाद समाज के लिए मछुआ आरक्षण मिलना, जो कि अनुसूचित जाति का है, नितांत आवश्यक है। और हमारे समाज के लोग ये संकल्प लें, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, और समाज के लोग को जागरूक करें। लेकिन आरक्षण की बात तो डॉक्टर संजय निषाद भी बोले थे कि हम निषाद समाज के लोगों को आरक्षण दिलवाएंगे। डॉक्टर संजय निषाद हमारे समाज के तीतर हैं। वो समाज के वोटों को बेच कर केवल सत्ता की मलाई खाना चाहते हैं। उनके समाज के हित से कोई मतलब नहीं है। अब जब गोरखपुर से आप आए हो, इतने दूर से सिद्धार्थनगर में आए और चुगरौली गाँव से आए, तो रास्ता आपको बीच में कैसा मिला? जिगनियावा से रोड, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सड़क जो है गड्ढा मुक्त है। हम लोग जिगनियावा से जो ही इस ग्राम सभा के लिए बढ़े हैं तो संपूर्ण रूप से गड्ढा युक्त है। इतनी खराब रोड है। ये सिद्धार्थनगर जिले की इटवा विधानसभा की जिगनियावा से ये सुकरौली ग्राम सभा की आने वाली रोड इतनी नितांत खराब है। अगर मुख्यमंत्री जी इस ग्राम सभा के रोड को देख लें तो शायद उनको उत्तर प्रदेश के विकास के पैमाने की जो वो बात करते हैं उससे कहीं इतर दिखेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस इटवा विधानसभा के बासी विधानसभा के ये जो जिगनियावा से आपका रोड है, चकिया मार्ग रोड है, सुकरौली ग्राम सभा को जो जोड़ता है, ये रोड अत्यंत ही खराब गड्ढा युक्त है। इस रोड को यथाशीघ्र बनाया जाए, नहीं तो निषाद युवा वाहिनी भविष्य में इस ग्राम सभा के इस रोड के निर्माण के लिए आंदोलन करेगी। 2024 का चुनाव है लोकसभा का, तो क्या आपका संगठन किसी पार्टी के सहयोग में रहेगी? हमारा संगठन निषाद युवा वाहिनी उसी पार्टी को सहयोग करेगा जो निषाद समाज के हित की बात करेगा, जो निषाद समाज के आरक्षण के मुद्दों को हल करेगा। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। और कहना ये है, समाज, शिक्षित समाज से ही एक शिक्षित देश का निर्माण होता है। रही बात, शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा ही जो है वो शेरनी का दूध है जो आगे चल के भविष्य में समाज को बढ़िया से बढ़िया दिशा में ले जाती है, मतलब देश को मजबूत करती है। और रही बात जो समाज को जगाना है, समाज क्योंकि सोए हुए समाज को जगाना है। हम लोग एक बार जगाए, समाज सोया हुआ था, जगाए, और जगाने के बाद जो है एक समाज के नेता को हम लोगों ने वहाँ तक पहुँचाया जो आरक्षण के मुद्दे को लेकर के वो आज मलाई काट रहे हैं। बाकी समाज जहाँ का तहाँ ही पड़ा हुआ है, बल्कि समाज का और कुछ न कुछ नुकसान ही हो रहा है। इसलिए जागरूक करना बहुत ज़रूरी है कि आगे यह लोग फिर न कहीं जो है गुमराह हो जाए। तो कहीं ना कहीं अगर आप आए हैं उतने दूर से, और आपके संगठन का मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा क्या है संगठन का? अहम मुद्दा, सबसे अहम मुद्दा ये है कि हमारे समाज के बच्चे शिक्षित हों, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे हों, क्योंकि पढ़ा लिखा जब रहेगा तो गलत और सही का निर्णय वो अपने विवेक से ले लेता है। और मछुआ आरक्षण जरूरी है, तो हम लोग मान लीजिए जगा रहे हैं तो ये कहीं मतलब बुझ न जाए, इसके लिए जागरूक होना, शिक्षित होना बहुत जरूरी है। आप अपने संगठन के माध्यम से लोगों की कैसी सुरक्षा करना चाहते हैं और उनको क्या जागरूक कर रहे हैं आप लोग अपने संगठन के माध्यम से? हमारे संगठन के लोग जो है, हमारे समाज के बच्चे जो हैं अधिक से अधिक पढ़ें। जब शिक्षा होगी वो जागरूक होंगे। शिक्षा ही सब कुछ करता है। पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील चंद्र साहनी जी ये बहुत बड़ा कदम उठाए हैं। ये हमारी कदम सबके लिए जो अच्छी होगी। मेरा नाम अक्षयबर है। मैं ग्राम सभा सुकरौली का रहने वाला हूँ और हम ये चाहते हैं कि हमारा समाज अन्य नेताओं द्वारा जो छला गया और हम लोगों को जो है आरक्षण का मुद्दा बता के और सारी सुविधाएं बता करके जो हम लोगों का वोट लिया गया, तो हम ये चाहते हैं कि अब
कम से कम अब तो हमारे बच्चे और हमारा परिवार, हमारा समुदाय ना चला जाए और हम लोगों को सही मार्ग मिले और हमारे बच्चों का उत्थान हो, हमारे बच्चे पढ़े लिखे मजबूत हो, हमारे समाज के समस्या हल हो और हम वोट हमसे जो वोट लिया गया, छल करके वोट लिया गया और सरकार बनाया गया, उस पर सरकार खरी नहीं उतरी। इसलिए हम चाहते हैं कि आने वाले समय में हम ऐसे लोगों से बचें जो हमको गुमराह करते हैं और हमें हमारे बच्चों को अपने लक्ष्य से भटका देते हैं। मेरा एक सवाल है आपसे, आपने जैसा बोला कि हम लोगों को छला गया, तो ये काम कौन किया था? ये काम हमारे डॉक्टर संजय निषाद ने हम लोगों को बहुत आश्वासन दिया और हम लोगों को बहुत दौड़ाया और बहुत परिश्रम करवाया और हम लोगों को आरक्षण के बारे में कितनी लड़ाइयाँ लड़ी और कितना जो है हमारे बच्चों का नुकसान करवाया। हमारा एक साथी जो बीएससी का छात्र रहा अखिलेश निषाद का कांड में, उसकी हत्या भी हो गई। हमारे कितने साथी जेल में बंद हो गए। ये सारी बातें आज तक उनके केस का कोई समाधान नहीं निकला। इतने बड़े मंत्री और कैबिनेट मंत्री के पोस्ट पर होते हुए हमारे समाज का कोई भला नहीं हुआ। आज हम डॉक्टर संजय के प्रति जो हमारी श्रद्धा और भक्ति थी, आज उससे हमें खिन्नता पैदा हो गई है, घृणा पैदा हो गई है। ऐसे नेता जो हमको गुमराह करके हमारे जो दबाए हुए लोग हैं उनके साथ और दबाने का काम कर रहे हैं।